जीव के अंदर चाह उत्पन्न होती है, वहाँ से प्रेम में खटास आना प्रारंभ हो जाती है। जब तक चाह नहीं होगी आपके अंदर, तब तक आपके प्रेम में खटास नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही चाह आई और खटास प्रारंभ। पति और पत्नी का प्रेम है। अब पत्नी चाह कर रही है कि मुझे हर महीने तनख्वाह ला ला के मेरे हाथ में दें, हर महीने मुझे शॉपिंग कराएं, हर महीने घुमाने ले जाएं, और ऐसा पति करता नहीं तो खटास आ गए प्रारंभ। पति चाह कर रहा है कि जैसे ही मैं ऑफिस से आऊं मुझे तुरंत हाथ में पानी का गिलास दे, मेरा सूटकेस उठा के बैग में रखे, कमरे में रखे, तुरंत मेरे लिए नाश्ता लेके आए। पत्नी ऐसा करता ही नहीं, इसीलिए पति की खटास। चाह ही तो है जो दुख पहुंचा रही है। सासू माँ चाह करती हैं जब बहू आएगी तो मेरे चरण दबाएगी, मुझे भोजन बना बना के खिलाएगी। लेकिन क्या बहू ऐसा करती है? इसीलिए सासू माँ दुखी। बहू किस लिए दुखी है? क्योंकि बहू विवाह से पूर्व सोचती है बादी इश्क से आएगा मेरा शहजादा, और शहजादा आता है ऑफिस से हरा थका, इसीलिए बहू दुखी। सब चाह का ही तो खेल है। बताइए, जिस दिन तुम्हारे अंदर से चाह समाप्त हो जाए उस दिन सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए किसी कवि ने कहा, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। पहले आदमी के पास पैसे होते हैं तो सोचता है अब इससे आने बनाऊंगा, फिर आने आने कमाने की जिद में लगा रहता है। फिर जब आने आ जाते हैं, नहीं इससे क्या होगा, और पैसा कमाऊंगा और रुपया बनाऊंगा। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया कमाती रही, चाह रुपया से नोटें भुनाती रही। रुपया जो हाथ में आ जाता है फिर भी मन नहीं भरता, अब तो नोट आनी चाहिए 2-2 हज़ार की गड्डी, तब आनंद आए। ये 10-20 से क्या होता है, 2-2 हज़ार के आने चाहिए। चाह नोटों से रुपया बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही। अब जैसी पैसा आया, नोट आने शुरू हुए, अब तो कोठी होनी चाहिए। अब छोटे मोटे फ्लैट से काम नहीं चलेगा। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही। कोठी आ जाए फिर भी चिंता तसल्ली नहीं होती, अब तो गाड़ी चाहिए घूमने के लिए। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाह ही है जो मोटर से होटल ले जाती रही। जैसे ही मोटर गाड़ी घर में आती है, बोले अब घर का खाना अच्छा नहीं लगता, अब तो सेल्फ स्टार्ट करो और सीधे होटल में ही खाएंगे। चाह मोटर से होटल ले जाती रही, और यहाँ भी नहीं रुकते, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। होटल में जाके क्या कोई दाल रोटी खाएगा? चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। आप देखिए, वृंदावन के जितने संत हैं जिनको रसिक कहा जाता है, उनको रसीले क्यों कहा जाता है, रसिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चाह को छोड़ के आए, उनके अंदर कोई चाह ही नहीं बची। स्वामी हरिदास जी जब विराजमान थे तो उनके आश्रम का नियम था कि जो भी आज रात्रि तक आश्रम में हैं सब आज ही खत्म हो जाना चाहिए, कल के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए। क्यों? बोले कल जब होगा तो ठाकुर जी और देंगे। चाह नहीं है, 4 चने खा रहे हैं और उसकी और किसी वस्तु की चाह नहीं। चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जर से लगी
जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें न हरदम चाहिए, बेचाहें अगर तो फिर क्या चाहिए। सब चाह का ही तो खेल है, यदि वो चाहने लग जाए तो फिर कुछ और चाहने की आवश्यकता है क्या। इसीलिए बंधुओं, चाहत यदि आपकी मिट जाए तो सारे कष्ट मिट जाएं। लेकिन एक बात कहूं, लगभग 50 वर्ष तक आपकी चाहत मिटनी नहीं चाहिए। हाँ, 50 वर्ष के जब तक ना हो जाओ तब तक चाहत मत मिटाना। क्यों? क्योंकि तब तक यदि आपने चाहत मिटा दी तो घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, लेकिन 50 वर्ष के बाद वो चाहत रहनी नहीं चाहिए।